समस्त सुधी जनों को सादर नमस्कार। मैंने महाभारत में व्यास के चरित्र पर पिछले 3 दिनों में 3 वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं। हमने देखा कि व्यास न केवल महाभारत नामक विश्व के सबसे बड़े और अत्यंत ही श्रेष्ठ महाकाव्य के प्रणेता हैं, वे स्वयं इस काव्य के एक प्रधान पात्र या नायक भी हैं। वे महाभारत के अनेक पात्रों के जनक हैं, बायोलॉजिकल फादर हैं, और वे उन पात्रों के, उनकी संतानों के भी, उनकी संतानों की संतानों के भी नियति के निर्माता हैं। वे चौथी पीढ़ी तक जो, या 5वीं पीढ़ी तक जो संतानें आती हैं, उनको भी उपदेश देने के लिए पहुंचते हैं। दीर्घजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अमर इनको नहीं कहा है, मरेंगे तो ये भी, लेकिन चिरजीवी हैं। अपनी योग साधना से, वरदान से, अन्य कारणों से या अभिशाप से चिरजीवन इनका हो गया। अश्वत्थामा के लिए तो अभिशाप ही है, चिरजीवन उसका परम कष्ट को सहता हुआ जी रहा है, मर नहीं सकता है। भीष्म की तरह मृत्यु उसके वश में नहीं कि इच्छा मृत्यु हो जाए। ऐसी स्थिति में है कि बार बार कामना करता है कि मर जाऊं, लेकिन नहीं मर सकता है। लेकिन अन्य जो लोग हैं, बलि हैं, व्यास हैं, हनुमान हैं, ये लोग तो अपने तपस्या, योग साधना, उत्तम आचरण के बल पर चिरजीवी हुए हैं। उनमें से व्यास भी एक हैं। चिरजीवी होने के कारण 5वीं पीढ़ी तक वो पहुंचते हैं, देखते हैं अपनी संतानों को ही, जिनमें से कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को तो उन्होंने ही उत्पन्न ही किया था। उनके बीच में अनेक बार वे पहुंचते हैं। कितनी बार महाभारत के परिदृश्य पर व्यास उपस्थित हैं, यह तो अनुसंधान करके गिनती करने का विषय है। पर कुछ अवसर मैंने विशेष बताए हैं। जब जब व्यास महाभारत में उनको लगता है कि उनकी आवश्यकता है महाभारत के पात्रों को, तो सशरीर भी वे उपस्थित होते हैं। महाभारत के सारे पात्रों के तो वे एक दृष्टि से जनक हैं ही, निर्माता या सृष्टा हैं ही। ब्रह्मा की तरह उन्होंने पूरे महाभारत के पात्रों की सृष्टि की ही है। पर उनकी शरीर से जन्मी संतानों, उनकी संतानों के बीच भी वे पहुंचते हैं। जन्मेजय के नाग यज्ञ में वे उपस्थित होते हैं, क्योंकि वे विश्व का कल्याण चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ये जो पीढ़ियां आई हैं ये अपने इतिहास को जानें, इसलिए वे वैशंपायन को साथ लेकर आते हैं और वैशंपायन से कहते हैं, जब जन्मेजय अनुरोध करते हैं कि मुझे अपने पितरों का, प्रपितामहों का इतिहास जानना है, और इतिहास से आशा यहाँ क्या है यह भी मैं बता ही चुका हूँ। तो व्यास कहते हैं कि मैं स्वयं नहीं सुनाऊंगा, मेरे शिष्य हैं, मेरे शिष्य इतने सुयोग्य हैं, उनमें से यह एक वैशंपायन है, यह तुम्हें इतिहास तुम्हारे पुरखों का सुनाएगा। यह एक अवसर व्यास की उपस्थिति का है। उसके पहले व्यास कई बार आ चुके हैं। उनमें से, जैसा कि पिछले वक्तव्य में मैंने चर्चा की कि सत्यवती भीष्म को बताती हैं कि मेरा एक बेटा है, वह इतना महर्षि है, इतना बड़ा ऋषि हो चुका है, योगी है, और उसने कह रखा है कि जब मेरी आवश्यकता हो मुझे स्मरण करना। अब आवश्यकता आ गई कि नियोग से विचित्रवीर्य की रानियों से संतानें उत्पन्न हो, तो मेरा जो पहला बेटा है, कानीन पुत्र व्यास, उसको बुला लेते हैं। तब व्यास वहां आते हैं। किस तरह से फिर उनके धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये 3 पुत्र हुए, इस पर चर्चा कर चुके हैं पिछले वक्तव्यों में भी, और उसके पहले भी कई बार चर्चा इसकी आ चुकी है। प्रसिद्ध कथा है। समय बीतता जाता है। पांडु तो हिमालय पर चले जाते हैं,
वहाँ उनकी संतानें होती हैं, वे भी नियोग से ही होती हैं, या कुंती देवताओं को स्मरण करके धर्म के द्वारा युधिष्ठिर को, वायु के द्वारा भीमसेन को जन्म देती है। लेकिन युधिष्ठिर के जन्म की सूचना हस्तिनापुर अवश्य पहुंचती है, क्योंकि ये उत्तराधिकारी होगा। धृतराष्ट्र तो केयर टेकर राजा हैं, वास्तविक राजा तो पांडु ही थे, लेकिन वे विशिष्ट कारणों से हिमालय पर चले गए, वहां से ही उन्होंने वानप्रस्थ भी ले लिया, फिर लौट करके नहीं आए। यह महाभारत की एक गुत्थी है कि क्यों तो चले गए थे, और फिर कह दिया कि वनवास लूंगा। अब उसका समाधान संभव है, लेकिन युधिष्ठिर हुए कुंती की संतानों में सबसे पहले। जैसे ही इसकी सूचना प्राप्त हुई, गांधारी बहुत चिंतित हो उठी कि युधिष्ठिर पांडु के संतान हो गई, अब वह राजपद का अधिकारी होगा और मेरे कोई संतान नहीं है। तब व्यास वहां आते हैं और गांधारी के अनुरोध पर उनको वर देते हैं कि तुम्हारे 100 संतानें होंगी। गांधारी गर्भ धारण करती हैं, लेकिन प्रसव नहीं होता है। समय बीतता चला जाता है, वर्ष पर वर्ष बीतते चले जाते हैं। गांधारी प्रतीक्षा नहीं कर सकती हैं, तो उस गर्भ को गिरा देती हैं। मांसपिंड पैदा होता है, लोथड़ा पैदा होता है। तब दुखी होती हैं। तब व्यास फिर आते हैं, वो कहते हैं कि इसके 100 टुकड़े करके घी के भरे हुए 100 कुंडों में रखो। मैंने कहा था कि 100 संतानें होंगी, तो संतानें तो होंगी, लेकिन तुमने जल्दी कर दी, तो तुम्हारे पुत्र वैसे ही होंगे। मैं चाहता था कि वंश चले, अच्छी तरह चले। एक विचित्रवीर्य की रानी ने मूर्खता की कि उसने आंखें बंद कर ली, तो ये अंधा हुआ है। दूसरी रानी ने भी मूर्खता की, या कमजोर थी, तो भय से पीली पड़ गई, तो उसके ऐसी संतान हुई। अब मैं चाहता था कि अच्छी संतानें हों, बलवीर बुद्धि से संपन्न हो, तो अब तुमने ये मूर्खता कर दी है कि गिरा दिया है। लेकिन अब इसको टुकड़े करो। अब इसकी जो भी वैज्ञानिक व्याख्या जिनको करना हो कि ये किस प्रकार से गर्भ प्रतिस्थापन की कला, विज्ञान मालूम था हमारे पुरखों को, जिनको ऐसी व्याख्या पसंद हो ऐसी व्याख्या कर लें। जिनको अलौकिक व्याख्या से संतोष है वह अलौकिक व्याख्या करें। ये आख्यान है, कथाएं हैं, ये चल पड़ी हैं। लेकिन इस तरह से 100 पुत्र हुए। और एक गांधारी जब दुखी होने लगी कि 100 पुत्र हो गए, लेकिन मुझे तो बेटी भी चाहिए, क्योंकि सच्चा आनंद तो संतान का तभी है जब बेटी भी हो। ये सीखना चाहिए आज के लोगों को, जो कि भ्रूण हत्या करते हैं कन्या न हो इसके लिए। गांधारी भी तो सती हैं, और वे यह कामना करती हैं कि मेरे बेटी हो, क्योंकि बेटी का विवाह होता है, क्या आनंद होता है। फिर दामाद आता है, बड़ा सुख होता है जिनके दामाद होते हैं उनको। तो फिर दुखी हो रही है, तो व्यास फिर आते हैं और वो कहते हैं कि एक मांसपेशी उसमें से अभी भी पड़ी हुई है, और उससे तुम्हारे दुश्शला नाम की कन्या उत्पन्न हो जाएगी। तो दुश्शला भी उत्पन्न होती है। गांधारी को ये व्यास की उपस्थिति बार बार यहाँ महाभारत के परिदृश्य में हम देखते हैं, लेकिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपस्थिति और बहुत सार्थक उपस्थिति। जो व्यास की उपस्थिति वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण है, कितने अभिप्राय रखती है, हम उसमें देखते हैं। जब वे आते हैं पांडु के निधन पर, पांडु का निधन होता है, उनका शव लेकर के आती हैं कुंती, या उनकी हड्डियां लेकर के आती हैं। दोनों प्रकार से प्रसंग मिलते हैं महाभारत में, अलग अलग पाठ जो मिलते हैं उससे पाठों की समस्या, इस पर मैंने अन्यत्र चर्चा की है महाभारत में पाठालोचन की समस्या पर। जिनको इस पर विशेष कुछ जानकारी प्राप्त करना हो वो उस वक्तव्य को सुन सकते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र विदुर को बुला करके कहते हैं कि विदुर, मेरे छोटे भाई का अंतिम संस्कार अच्छी तरह से करो। पांडु का श्राद्ध किया जा रहा है, उस समय अनेक लोग उपस्थित होते हैं, व्यास स्वयं उपस्थित होते हैं। अब व्यास देख रहे हैं कि क्या होगा। तत्व दृष्टा ऋषि हैं, अतीत अनागत भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हैं। चाहा तो उन्होंने था कि ये कुरुवंश अच्छी तरह से चल जाए, क्योंकि उसमें एक मेरी माता है, कन्या भाव में जिसने मुझे जन्म दिया है। पराशर जैसे महान
ज्ञानी ने उसको अपना क्षेत्र बनाया। तो सत्यवती तो अत्यंत ही मनस्विनी मनस्विनी नारी थी ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं। उसको दो ही लोगों ने अच्छी तरह से पहचाना है। एक तो जो उसके प्रेमी हुए कह सकते हैं, जिन्होंने चाहा उसको कुछ समय के लिए, लेकिन अपने महत उद्देश्य के लिए उसको छोड़ करके चल भी दिए। लेकिन विश्वामित्र की तरह नहीं थे, बाकी ऋषियों की तरह नहीं थे कि तपोभंग किया हो किसी ने उनका। उन्होंने तो स्वयं चाहा, प्रस्ताव किया कि मुझसे कामना, मेरा काम तुम्हारे लिए है और मैं संतान उत्पन्न भी करना चाहता हूं तुमसे, मुझे चाहो। सत्यवती को भी उन्होंने प्रेम दिया, सत्यवती भी संतुष्ट हुई। इतना दोनों की संतान इतनी महती संतति उत्पन्न हुई। तो व्यास जानते हैं सत्यवती माता क्या है। बाकी कोई पात्र नहीं समझ पाए, लग रहा है कि सत्यवती क्या है। तो पांडु के श्राद्ध में जब व्यास उपस्थित होते हैं, तब अपनी माता के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि अब छोड़ दो। ये व्यास के जो वचन यहाँ है, ये युग युग के लिए चेतावनी है कि समझ लेना चाहिए कि कैसा समय आ रहा है और उस समय छोड़ देना चाहिए। तो यह व्यास देखते हैं कि एक अंधा युग आ गया, एक निर्वीर्य युग आ गया, अंधी संतान को जन्म दिया, और उस संतान के जो पुत्र हो रहे हैं वो भी किसी मूर्खतावश ऐसे ही हो रहे हैं। कुंती मनस्विनी नारी थी, उसकी संतानें तो देवोपम हुई। और व्यास की ममता भी है, पांचों पांडवों पर उनकी ममता है। दुर्योधन को भी समझाने के लिए तो आते हैं, बार बार धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आते हैं। समझ गए कि धृतराष्ट्र तो अत्यंत ही डामाडोल बुद्धि वाला है, इसमें बल तो आ गया, 10,000 हाथियों का या कितने हजार हाथियों का बल इसमें आ गया, पर मति इसकी नहीं स्थिर है। ज्ञानी है, समझता बहुत है, सुनता बहुत है, श्रवण शक्ति बहुत है, लेकिन चंचल बुद्धि वाला है और पुत्र मोह के कारण विनाश करेगा यह समझ गए। कि अंधा युग आ गया, निर्वीर्य युग आ गया, रानियों की असावधानी से अंधी संतान हुई, दूसरे की दुर्बलता से पांडु रोग से ग्रस्त संतान हुई, तीसरी संतान तो परम ज्ञानी, परम योगी, महायोगी और अध्यात्मविद हुई। पर युग ने उनको पहचाना नहीं, उनको पूरा सम्मान नहीं दिया विदुर पर। कितना कितना मैं कहूं फिर भी लोग शंका उठाएंगे कि आप नैरेटिव खड़ी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर व्यास तो जानते थे तीनों को, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर क्या है, व्यास जानते थे। और अपनी माता को भी पहचानते थे। इसलिए पांडु का जब श्राद्ध हो गया, तब वे माता के पास आते हैं और कहते हैं कि दोनों बहुओं को लेकर के चली जाओ। श्राद्धावसाने तु तदा दृष्ट्वा तम दुःखितं जनम सम्मूढ़ां दुःख शोकार्तां व्यासो मातरम अब्रवीत। सत्यवती मनस्विनी नारी तो थी, पर ऋषि तो नहीं थी व्यास की तरह। देखते देखते यह जो वंश का प्ररोह था पांडु, जिस पर बड़ी आशा थी, एक तो उनके पुत्र की संतानों में, विचित्रवीर्य की संतानों में एक तो अंधा निकल गया, दूसरा पराक्रमी था, उसने विजय भी प्राप्त की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि हिमालय पर चला गया और वहां फिर निधन हो गया उसका। उसका शव या अस्थियां लाई गई। सत्यवती दुखित हैं, बाकी सब लोग दुखित हैं, लेकिन व्यास तो भविष्य देख रहे हैं। तो सम्मूढ़ाम दुख शोकार्ताम व्यासो मातरम अब्रवीत। सम्मूढ़ थी, मति काम नहीं कर रही थी, दुख दुख और शोक से आर्त थी। तब व्यास अपनी माँ के पास गए। वो जानते थे कि पराशर ऋषि ने जिस कन्या को चाहा, वो इस तरह से विभ्रम का शिकार नहीं होगी, उसको तो समझाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, ये 2-3 श्लोक व्यास के हैं, वो सारे युग परिवर्तन को, संक्रांति को देख रहे हैं कि अब सारा युग बदल गया, उलटफेर सब हो गया। चाहा तो मैंने बहुत कि कुरुवंश के जो महान राजा हैं, जिसमें ययाति हुए, कुरु हुए, पुरु हुए, बड़े बड़े मनस्वी क्षत्रिय हुए,
उन क्षत्रियों के, महान क्षत्रियों के वंश में ये क्या आया कि धृतराष्ट्र हो गए, पांडु हुए, वो क्षयग्रस्त हो गए, पांडु रोग से ग्रस्त होकर के और ऋषि के शाप से ग्रसित होकर के मरे। कुरुवंश की ये संतानें हैं, 100 संतानें ऐसी हो गई। अब उन्होंने देख लिया कि कलह होगा, ये तो बच्चे हैं अभी, कौरव 100 कौरव और 5 पांडव, छोटे छोटे बालक हैं, किशोर हैं कुछ, और कुछ तो और भी नन्हे हैं, नकुल और सहदेव। तो उनको गोद में उठा करके ले आई है कुंती। तो व्यास समझ गए कि अब क्या होने वाला है। कहते हैं अतिक्रांत सुखा काला प्रत्युपस्थित दारुणा। यह कुंभकोणम संस्करण का 137वां, गीता प्रेस गोरखपुर का 127वां सर्ग है। और पुणे संस्करण में और भी पीछे पाठ चलता है। और इसमें व्यास कह रहे हैं अतिक्रांत सुखा काला, सुख के दिन बीत गए, प्रत्युपस्थित दारुणा, एकदम दरवाजे पर आ गया है दारुण काल, प्रत्युपस्थित है, चला आया है, यह वे देख रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 100 पुत्र इनके हैं और 5 पांडव कुंती के, 100 पुत्र गांधारी और धृतराष्ट्र के हैं। तो आशाएं की जा सकती हैं कि अब तो इतने सारी संतानें हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि दारुण समय एकदम दस्तक दे रहा है, आ आ गया है, चला आया है। प्रत्युपस्थित पाठ मिलता है, परिउपस्थित है कुंभकोणम संस्करण में। अर्थ तो लगभग वही है कि घेर रहा है हमको, या एकदम दरवाजे पर सामने चला आया है, आ गया है। व्यास सामने देख रहे हैं, ऐसा दारुण काल आ गया है। और श्व श्व पापी ये दिवसा पृथ्वी गत यौवन, हर आने वाला दिन, एक के बाद दूसरा दिन, हर आने वाला दिन कल पाप से भरा हुआ हो रहा है, होगा। पापी ये पाठ है, ये सुन प्रत्यय लगा करके एक संस्करण में, और कुंभकोणम में पापिष्ठ पाठ है। अत्यंत पाठ पाप से भरा हुआ हर आने वाला दिन होने वाला है। और पृथ्वी गत यौवन, पृथ्वी का यौवन छींच गया, बुढ़ा गई है अब धरती। पाप झेलते झेलते धरती माँ बूढ़ी हो गई। जिसको कि दुखा दुहा पृथु ने, जो पहले राजा थे, पृथुपदिष्टाम दुदुहुर धरित्री, ऐसा कहा गया है, कालिदास ने कहा है। धरती से कितना दोहन किया, लेकिन चिर युवा बनी रही धरती, फूलते फलते रहे उस पर वनस्पति, सुंदर बनी रही। लेकिन अब ये जो मनुष्यों के पाप हैं, इनको नहीं झेल पाएगी धरती, बूढ़ी हो जाएगी। यह ऋषि कहते हैं। ये आज के समय के लिए भी है कि देखो कैसा समय आ गया है। धरती के साथ कितना अत्याचार अनाचार हमने किया है, कितने पेड़ काटे, कितना दोहन किया वनस्पति संपदा का, खनिज संपदा का, सब लूट लिया धरती का। माता को इस तरह से लूटा हम लोगों ने, बूढ़ी हो गई है। तो समाप्त होने को जा रहा है मनुष्यता का भविष्य। व्यास की चेतावनी है, ये आज की मानवता के लिए भी चेतावनी है कि अपने लाभ के लिए हाईवेज, 6 लेन, 8 लेन बनाते चले जा रहे हो, क्योंकि आमदनी होगी, व्यापार बढ़ेगा और रुपए भी खाने को मिलेंगे। लेकिन इससे जो अब जो जिस नगर में रहते हैं, वहां जब जिस महीने में 30-35 डिग्री होता था, वहां 40-45 पर आ गया, जल रही है धरती। तो क्या होगा। व्यास की महाभारत में चेतावनी है, हर युग के लिए चेतावनी है। ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येष नहीं कश्चित् क्षणोति माम, धर्मादर्थश्च कामश्च सधर्म किम न सेव्यते। हाथ ऊपर करके मैं चिल्ला चिल्ला करके कहता हूं कि रुक जाओ, कोई नहीं सुनता। सभी बुद्धिजीवी ज्ञानी जन चिल्लाते हैं, इसी तरह से कहते हैं, लेकिन नहीं सुनेंगे, क्योंकि विनाश की कगार पर खड़ी मनुष्यता।
अब रुकी हुई है किसी तरह, तो कुछ लोगों के भी विवेक के कारण, कुछ पुण्य आत्मा लोग हैं उनके कारण सर्वनाश के गर्त में जाने से रुकी हुई है। कब तक रुकी रहेगी नहीं कह सकते, लेकिन व्यास और ऋषि तो चेतावनी देंगे। बहु बहु माया समाकीर्णो नाना दोष समाकुलः लुप्त धर्म क्रिया चारो घोरः कालो भविष्यति। बहुत तरह के छल छद्म से भरा हुआ समय आएगा, अनेक तरह के दोष होंगे धरती पर, और धर्म क्रिया लुप्त हो जाएगी, आचार लुप्त होंगे, घोर काल आएगा। पूर्णाम अनयाचापि पृथ्वी न भविष्यति, कह दिया उन्होंने कि जो कौरव हैं इनके अनीति के कारण पृथ्वी बचेगी नहीं, क्योंकि विश्व युद्ध हुआ, महाभारत का जो युद्ध है वह एक प्रकार का विश्व युद्ध था। तो सब समाप्त तो हो ही गया, स्त्रियां बची थी, बूढ़े लोग बचे थे, वो 5 पांडव, उनकी एक संतान किसी तरह से परीक्षित बचाई गई कि वंश चले। ऐसा सर्वनाश हो जाएगा। तब माता से कहते हैं गच्छत्वम योग मास्थाय युक्ता वस तपोवने, तुम तो योगिनी हो सकती हो, तुम ऐसी मनस्विनी नारी रही हो, सामान्य नारी तुम नहीं हो, तो योग में स्थित होकर के तुम चली जाओ, तपोवन में जाकर के रहो, यहाँ तुम्हारे लिए अब नहीं है रहना उचित। तुम नहीं देख सकोगी यह जो कुछ अब आगे होगा, क्योंकि इसके कुछ ही दिनों बाद दुर्योधन भीमसेन को जहर दे करके मारने का प्रयास करता है। इसके अगले ही अध्यायों में यह प्रसंग आ जाता है। तो ये जो उन्होंने कहा कि अतिक्रांत सुखा काला प्रत्युपस्थित दारुणा, सुख के दिन तो बीत गए और दारुण समय दस्तक दे रहा है, उपस्थित हो गया है। उसको तो विदुर जैसे लोग हैं जो बार बार रोकने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करते हैं विदुर बार बार। कितनी बार विदुर फिर बचाने का प्रयास करते हैं, इस पर भी मैंने बात की है, क्योंकि वो व्यास के पुत्र हैं। लेकिन माता सत्यवती के लिए जो मन में व्यास के भाव है उनके मातृत्व के प्रति, उसके कारण कहते हैं कि माता अब तुम चली जाओ यहाँ से। माँ द्राक्षिस्तम कुलस्यास्य घोरम संक्षयमात्मनः, इस कुल का ये जो घोर क्षय होने वाला है, इसको तुम न देखो, मैं चाहता हूं, क्योंकि तुम नहीं देख पाओगे, ऐसा घोर विनाश होगा सारे कुल का आगे जाके, तुम यहां से चलो। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो 2 बहुएं हैं उनको भी साथ ले जाओ, तो सत्यवती जानती थी कि ये भी नहीं झेल पाएंगी। मेरे बेटे व्यास ने जो कह दिया, तो अब वो मेरे ही लिए सिर्फ नहीं है, मुझे तो अपनी बहुओं की भी अब चिंता करनी चाहिए। मनस्विनी नारी कैसी होती है अभी हम यहाँ देखते हैं। और केवल 3 वाक्यों में व्यास ने कहा है, कोई प्रश्न नहीं किया सत्यवती ने। इससे समझ सकते हैं कि क्या स्त्री थी वह। मेरा बेटा इतना बड़ा ज्ञानी और ऋषि है, इसने कह दिया तो अब कोई सवाल नहीं करने की आवश्यकता कि क्यों होगा, अरे कैसे कह रहे हो बेटा ऐसे, और मैं तो बचा लूंगी, इतने नन्हे नन्हे बालक मेरे, उनको खिलाऊंगी मैं। नकुल सहदेव तो भाई बहुत छोटे हैं, शिशु हैं, और दुर्योधन है, युधिष्ठिर तो और बड़ा उनका, मेरे बेटे, मेरे बेटे का बेटा, मेरे पौत्र का बेटा युधिष्ठिर, और फिर ये सब तो हैं, अभी मेरे प्रपौत्र हैं, इतने सारे हैं, उनको मैं बड़ा होते देखूंगी, ऐसा क्यों कह रहे हो। कुछ नहीं कहा सत्यवती ने। उसने कहा कि ऐसा ही करूंगी। तथेति समनुज्ञाय सा प्रविश्य ब्रवीत श्रुषाम, ऐसा ही होगा ऐसा कहकर के वह गई, और अंबिका जो उसकी बहू थी उससे कहा, अंबिके तव पौत्रस्य दुर्नयात किल भारता सानुबंधा विनक्षंति पौराश्चैवेति न श्रुतम। हे अंबिका, तुम्हारे पौत्र के दुर्नय या दुर्नीति के कारण भरतवंश क्या विनाश हो जाएगा, आने वाली संतानों सहित विनाश हो जाएगा, पूर्वासी नष्ट हो जाएंगे सारे वीर, ऐसा मैंने सुन लिया है। तो तत्कौसल्याम इमामार्ताम पुत्र शोकाभिपीडिताम वनमादाय भद्रम ते गच्छावो यदि मन्यसे। ये जो दूसरी बहू है तुम्हारी, सौत है,
विचित्रवीर्य की बड़ी रानी कौसल्या अथवा अंबिका और दूसरी रानी अंबालिका, ये जो रो रही है कि मेरा बेटा पांडु नहीं रहा, विलाप कर रही है, इसको भी समझा लो, साथ में ले लो, हम तीनों चलते हैं। और कोई जोर जबरदस्ती जबरदस्ती मेरी ओर से नहीं है। वनम आदाय भद्रम ते गच्छावो यदि मन्यसे, इसको भी साथ में लेकर के हम दोनों चल दें, यदि तुम्हें अच्छा लग रहा है तो, यदि तुम समझती हो कि मैं ठीक कह रही हूँ, तो हम तीनों चल देते हैं, ऐसा सत्यवती ने कहा। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है मेरी दृष्टि से, क्योंकि कितने संक्षेप में ये जो पात्र हैं, सत्यवती हैं, व्यास हैं, ये कितनी जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए कोई प्रश्न कोई शंका नहीं। और ये जो अंबिका है, ये भी बुद्धिमान है। व्यास से व्यास का तेज नहीं झेल पाई, आंखें बंद कर ली, वो बात अलग है, लेकिन मन से तो मनस्विनी है। तो जब सत्यवती कहती हैं कि तुम्हें उचित लगे तो तुम मेरे साथ चलो, और अपनी ये जो सोच है इसको भी समझाओ कि न रोए अब, और चलना हो तो चल ले। तथेत्युक्ता त्वंबिकया भीष्म आदाय भीष्म आमंत्र्य सुव्रता, अंबिका ने कहा कि हाँ ऐसा ही करेंगे। अंबिका ने भी कोई शंका प्रकट नहीं की, कोई सवाल नहीं किया कि नहीं सासू जी हमको तो रहने दीजिए, हम तो खिला लेंगे अपने पति की संतानों को, धृतराष्ट्र की संतानें हैं, अपने पति के पोतों को, और हमारे पुत्र धृतराष्ट्र की संतानों को, पांडु की संतानों को, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा अंबिका ने। और भीष्म मामंत्र सुव्रता, अंबिका ने जब कहा कि ऐसा ही करेंगे, तब सत्यवती ने भीष्म से विदा ली। भीष्म ही अब पुरखे बचे हैं कुल में, बाकी सब उनसे छोटे हैं। उनको सौंप दिया कि अब तुम्हें देखना है सारा वंश। उनसे विदा लेकर के वनम ययौ सत्यवती स्नुषाभ्याम सह भारत, और सत्यवती अपनी दोनों बहुओं के साथ में वन चली गई। ता सुघोरम तपस्तप्त्वा देव्यो भरत सत्तम, देहम त्यक्त्वा महाराज गतिमिष्टाम ययुस्तदा। घोर तप उन तीनों ने वन में रह करके किया। तीनों देवियों ने अपनी देह उन्होंने अपनी इच्छा से फिर त्यागी, और इष्ट गति को प्राप्त वे तीनों हुई। अपना परलोक उन्होंने सुधार लिया। ऐसा यह प्रसंग सत्यवती का भी चरित व्यास के चरित से जुड़ा हुआ है। और व्यास अंतिम क्षण तक किस प्रकार से माता सत्यवती की परवाह करते हैं, और उनकी सद्गति हो जाए यह परवाह वे करते हैं, यह हम देखते हैं। यह व्यास की बड़ी सार्थक उपस्थिति है। हम यहाँ पर पांडु के श्राद्ध के अवसर पर देखते हैं, उसकी परिणति कैसी हुई, यह भी हम देखते हैं। इसके साथ आज की यह चर्चा समाप्त करते हैं। आगे भी व्यास पर मैं कुछ चर्चा अवश्य करूंगा, क्योंकि महाभारत में संकट के क्षणों में व्यास फिर बार बार आते हैं। उसमें से जितना संभव होगा, व्यास कहाँ क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, उस पर चर्चा मैं करूंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।